हेलो दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने बोला था कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का डिस्कशन किया जाए। तो आज हम देखते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पहले इसके टॉपिक का डिस्कशन नहीं किया। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके यूनिट 1 में क्या टॉपिक है और फिर फिजियोलॉजी में देखते हैं कि यूनिट 1 में इसके क्या टॉपिक है। तो देखते हैं एनाटॉमी की बात किया जाए। यहाँ एनाटॉमी की बात किया जाए कि एनाटॉमी होता क्या है। कहा है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में मेन मकसद होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट को समझना। हम कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहा कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट जब तक आप समझिएगा नहीं, इंटरकनेक्टेड होता है। एक कॉन्सेप्ट एक ऐसा है कि यहाँ पे इंटरकनेक्टेड होता है, लाइक मैथ की तरह। मैथ में होता है ना कि आप पिछले चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आपको अगला चैप्टर समझ नहीं आता है। इसी तरह यहाँ पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में भी है कि एनाटॉमी का कॉन्सेप्ट ऑप्शन, इसमें टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो अगला आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि एनाटॉमी क्या होता है। तो एनाटॉमी इज ए स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स लाइक ए ह्यूमन बॉडी की बात करता है। यानी हम लोग एनाटॉमी में किसका स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर की। क्या की बात करते हैं? स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है। यानी ह्यूमन बॉडी की बात किया जाए, यहाँ पे मान लिया जाए इसका ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन है तो इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि इसका किडनी है तो किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ पे लीवर है तो लीवर का स्ट्रक्चर कैसा है, लीवर का स्ट्रक्चर कैसा है। तो यही यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और किसका हम लोग यहाँ पे तो देख ही करेंगे, ह्यूमन बॉडी की बात ही करेंगे। क्या कि हम लोग नर्सिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे ह्यूमन का ही स्टडी करेंगे। सेकंड में होता है फिजियोलॉजी को समझते हैं। फिजियोलॉजी है स्टडी ऑफ हाउ बॉडी पार्ट ऑफ फंक्शन वर्क टुगेदर एंड मेंटेन लाइफ। कहने का मतलब है कि यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं किसका? फंक्शन का। यानी कोई भी यदि बॉडी मान लिया जाए किडनी है तो किडनी का फंक्शन क्या है, हमारे किडनी किस तरीके से फंक्शन करता है, क्या कंट्रोल करता है, क्या सेक्रेट करता है, इसका बार देखेंगे। यही ना फंक्शन हुआ। लीवर है तो लीवर का क्या फंक्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका फंक्शन क्या है, यही स्टडी करेंगे इसमें। और वर्क टुगेदर यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है तो एक दूसरे किस तरीके से वर्क कर रहे हैं साथ में और मेंटेन करता है लाइफ को। तभी ना, जैसे लीवर खराब हो गया तो लीवर खराब हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, एक दूसरे से जब वर्क टुगेदर नहीं करेंगे तो इसमें मान लिया जाए स्मॉल इंटेस्टाइन खराब हो गया, वर्क ही नहीं कर रहा है तो आगे ही समस्या आएगा कि बॉडी सही से वर्क नहीं करेगा, आपको पेन होगा, स्टमच होगा और तो पेन होगा। तो यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे फिजियोलॉजी में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि फंक्शन क्या है किसी भी ऑर्गन का। किडनी का हो गया तो उसका फंक्शन क्या है, लीवर का फंक्शन क्या है, इसका स्टडी करेंगे। तो समझ गए होंगे, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि एनाटॉमी क्या होता है और फिजियोलॉजी क्या होता है। अब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि एनाटॉमी में यूनिट 1 में क्या क्या टॉपिक है और फिजियोलॉजी में क्या क्या यूनिट है, यूनिट 1 में क्या टॉपिक है। तो यहाँ पे देखते हैं फिजियोलॉजी में यूनिट 1 की बात करते हैं। इन फिजियोलॉजी में यूनिट 1 की बात किया जाए तो यहाँ पे जनरल फिजियोलॉजी को बोला जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पहला देखते हैं कि कौन सा यूनिट 1 है, इसमें कौन सा क्या टॉपिक है। तो सेल फिजियोलॉजी में इंक्लूडिंग क्या है? ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। सेकेंड, बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड एंड इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट की बात करेंगे। इसके बाद आगे नोट कीजिए, इसके बाद बताते हैं। तो इसमें देखा जाए तो मेजर इलेक्ट्रोलाइट एंड मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टैटिस, यानी हम लोग एरा में इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट एंड मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टैटिस को हम लोग किस तरीके से मेंटेनेंस करेंगे। फिर है सेल साइकिल की बात करेंगे। उसके बाद टिश्यू फॉर्मेशन एंड रिपेयर, यानी कहने का मतलब है कि टिश्यू फॉर्मेशन कैसे होता है एंड इसका रिपेयर कैसे होता है, इसका डिस्कशन करेंगे। फिर है मेम्ब्रेन एंड ग्लैंड्स एंड फंक्शन, यानी मेम्ब्रेन को देखेंगे और इसका ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है। क्यों?
फंक्शन की बात हम यहाँ पे क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं। फिजियोलॉजी में अभी ही हमने बताया कि सिर्फ इसमें फंक्शन देखी जाती है, और एनाटॉमी की बात किया जाए उसमें स्ट्रक्चर की बात होता है। और फिर इसमें एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग, नर्सिंग में क्या है, इसका एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन क्या है, इसका डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग यूनिट 1 में देख लिया फिजियोलॉजी का कि फिजियोलॉजी में यूनिट 1 में क्या टॉपिक है, इसका डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।